जो हमें फिल्म पसंद आती थी वो अब ये हंस रहे हैं सब लोग, लेकिन मैं क्या कहूँ तो बाप ऐसे प्रश्न कर रहे हैं। तो हमने भाई चक्कर मोहम का लोग कानपुर के लोग सुनेंगे, यहाँ लोकल ये इनका, तो क्या कहेंगे वही जो है अपने कानपुर वाला। हमने शुरू किया, हमने फिर ऐसे गीत बताए उनको, उनके उनके उसमें नहीं मिले कुछ, फिर हमने कहा उनको हल्का करो। अकेले बरसात के छड़ों में गाने गुनगुनाते भी हैं आप? पहले तो गुनगुनाया करते थे, अब शायद कभी साल में 2-4 दिन कभी गुनगुना देंगे। तो आप पुरानी बातें करोड़ करोड़ के पूछ रहे हैं, तो मैं अब देना तो ज़रूरी है, नहीं आप कह देंगे तिवारी कुछ जानते ही नहीं है। तिवारी जी, निजी जीवन की अगर आपकी बात करें तो रोजमर्रा के जीवन में आप किस तरीके का साहित्य पढ़ना पसंद करते हैं और क्या फिल्मों और गानों में भी रुचि रखते हैं? मैं बचपन में तो फिल्में बहुत देखता था और फिल्मों में लिखता भी था, और वो ऐसे उसमें भेजता था जो कानपुर में लोग जल्दी न पढ़े, नहीं तो कहते कि तिवारी जी ये फिल्मों से क्या मतलब, शुरुआत की बात है बचपन की। तो वो एक दैनिक आज अखबार निकलता है, तब बनारस निकलता था, उसमें एक बाल का निकलता था पेज, उसमें मैं भेजा करता था, और वो हमारे यहाँ आता नहीं था आज, तब प्रताप और सब अखबार आते थे। तो मैं गया प्रसाद लाइब्रेरी जा करके हर इतवार को अपना लेख देखने की गरज से जाता था। तो उसमें हमारा लेख कभी कभी छपता था सिनेमा के ऊपर, और पिक्चर तो मैं बहुत पसंद करता था। घर से तब 8 आने 12 आने इसका टिकट का मूल्य था, और 100 रुपये और 200 रुपये मूल्य है माल वगैरह में। तो उस ज़माने की बात बता रहा हूँ। तो फिल्म इसी तरह मैं फंस गया। एक बार यहाँ आकाशवाणी कानपुर में उन्होंने बुलाया कि आपकी एक वार्ता होनी है, और वो वार्ता थी आधे घंटे की। तो उन्होंने विषय नहीं बताया, वहाँ विषय बताया कि आप सुना है कि बचपन में फिल्मों के शौकीन थे, तो आपको फिल्मी गाने कौन कौन से पसंद हैं। तो हमने भाई चक्कर मोहम का लोग कानपुर के लोग सुनेंगे, यहाँ लोकल ये इनका, तो क्या कहेंगे वही जो है अपने कानपुर वाला आकाशवाणी केंद्र। तो फिर हमने भी शुरू किया, हमने फिर ऐसे गीत बताए उनको, उनके उसमें नहीं मिले कुछ, फिर हमने कहा उनको हल्का करो। हमका भारत के एक संगारी की कथा सुनाते हैं, ये रामराज फिल्म का बहुत प्रसिद्ध हो गया, और कानपुर में सबसे पहले साल भर वो फिल्म चली सेंटर टॉकीज में, लाखों लोग देखने गए, और महात्मा गांधी भी उस रामराज फिल्म को देखने गए, ये मैंने पहले कहा, जिसमें हमारी थोड़ी छूट मिले। लेकिन इसके बाद हमने कहा, उनसे हमने 1-2-3 गाने और पूछे। फिर हमने एक तुलसीदास फिल्म 3 आई, तो उसका मैंने एक गीत गोपाल सिंह नेपाली का था, वो हमें बहुत पसंद है। वो मैं हर साल वो गीत उन्हीं के स्वरों में कराता हूँ, जिसमें मोहम्मद रफ़ी ने गाया उस फिल्म में। तुलसीदास फिल्म थी, ब्लैक एंड वाइट, श्यामा बनी थी, अब भी याद, बचपन कुछ बातें याद रहती हैं, और महिपाल बने थे तुलसी। तो उसमें वो गाना थीम गीत था उसका, जैसे बीच बीच में नहीं फिल्म में कोई गीत ऐसा होता है ना, वो सुनाते हैं, तो वो था तो तुलसी न होते तो हिंदी में बिंदी नहीं होती, धन्य सुहागे नो नारी भारत को तुलसीदास दिया। भाई रत्नावली ने एक बात कह दी थी कि तुम इतना प्रेम हमारे ऊपर करते हो और तैर के आए जुड़ना पार, और इतना अगर तुम उस राम पर करो तो अस्तमय पर शरीर पर इतना क्यों, तो उसी पर वो तुलसी बाबा घर छोड़ के चले गए और अपने रम गए राम में। तो आज वो तुलसीदास के उनका गीत याद, वो भी उनके यहाँ नहीं मिला। उसके बाद फिर हमने हल्की फुल्की गाने सुनाए। हमने एक फिल्म, जो फिल्में कई बार देखी जो मुझे पसंद थी, एक गीत मैं आपको कहूँगा, वो देखिए अपनी लाइब्रेरी में, वो जाके ढूंढती थी लौट के आए इधर कट करे। तो वो हमने कहा कि तीसरी कसम को मैं गाना सुना रहा हूँ। तीसरी कसम में, वो तीसरी कसम फलेंद्रनाथ रेणु, ये बहुत बड़े साहित्यकार हुए, उनके ऊपर ये फिल्म बनी थी। राज कपूर बने थे, और पता नहीं वो हीरोइन कौन थी, हमको ध्यान नहीं। तो उसमें एक गाना वो बहुत प्रसिद्ध हुआ, हाथी है न सोना है, चांदी है न सोना है,
हाथी है ना घोड़ा है, खुदा के पास जाना, सजन झूठ मत बोलो। सडनली झूठ मत बोलो। इसकी ट्यूनिंग वो इतनी अच्छी थी राज कपूर और उनमें, और वो बैलगाड़ी में अभी मुझे याद है उसी, क्योंकि कई बार मैंने देखा। तो जो हमें फिल्म पसंद आती थी वो, अब ये हंस रहे हैं सब लोग, लेकिन मैं क्या कहूँ, तो बाप ऐसे प्रश्न कर रहे हैं कि मुझे बचपन की यादें कुछ बतानी पड़ रही हैं। घर से तो छिप के जाता था, लेकिन जब कुछ बड़ा हुआ तो फिर जाने लगा, तब कोई दिक्कत नहीं थी। अब हम फिल्म भी कम देखता। अब धनक धनक पाल बाजे वी शांताराम की थी, वो अपने ज़माने की एक अलग फिल्म थी वी शांताराम की। उन्होंने सारा शास्त्रीय संगीत के ऊपर दिखाया। गूंज उठे शहनाई, ये चीज़ें ऐसी थी कि बड़ी क्लासिकल थी, शास्त्रीय थी। अब जैसे बैजू बावरा, भारत भूषण को मैं बहुत पसंद करता था, बैजू बावरा वही बने, तानसेन और बैजू बावरा के इसमें। तो अब पुरानी फिल्मों के आपने याद दिला दी, तो हमने कुछ चीज़ें आपको याद दिलाई। आपने जैसे गानों का जिक्र किया और एक गानों में विशेष दिलचस्पी आपकी दिख रही है, तो क्या अकेले बरसात के छड़ों में गाने गुनगुनाते भी हैं आप? पहले तो गुनगुनाया करते थे, अब शायद कभी साल में 2-4 दिन कभी गुनगुना देंगे, बाकी अब उधर दिमाग नहीं जाता। स्थिति ये है, वो हर अवस्था में कुछ चीज़ें परिवर्तन होती है। तो अब इसी में लगे रहते हैं साहित्य में और तुलसी बाबा और राम की सेवा में, तो इसमें बहुत चीज़ें भूल गए हैं। और आप पुरानी बातें करोड़ करोड़ के पूछ रहे हैं, तो मैं अब देना तो ज़रूरी है, नहीं आप कह देंगे तिवारी कुछ जानते ही नहीं है। तुलसी और हिंदी को मैं एक सिक्के का पर्याय मानता हूँ। जहाँ जहाँ तुलसी गए वहाँ वहाँ हिंदी गई। मेरा दाह संस्कार हो हिंदी में हो, मतलब अंग्रेजी में हमारा अंतिम क्रिया जो दाह संस्कार की होती है वो ना होने पाए। हम जब याद करते हैं पुरानी बातों को तो ऐसा लगता है कि मैं एक व्यक्ति चित्र के वहाँ सबको सब घटनाक्रम देख रहा हूँ, और कैसे सब ये हो गया कि मैं खुद नहीं समझ पाया। हम तो इंटर पास हैं, और इंटर पास वाले व्यक्ति को इतना महत्व, ये तुलसी और भगवान राम की देन है। हमने इसीलिए देहदान भी कर दिया कि जिसमें, और हमने घोषणा की, घर वालों को नहीं बताया, घर वाले बहुत नाराज। हमने कहा ये लोग गवाह हैं हमारे, क्योंकि हम तो इस वक्त बोलने लायक होंगे नहीं, तो हमारे इसको मेडिकल कॉलेज को देंगे।